पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश को सुपर ओवर मुकाबले में हराकर राइजिंग स्टार यानी इमर्जिंग एशिया कप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। एक समय जान हलक में थी, पर अहमद दानियाल की क्या लाजवाब गेंदबाजी। आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए, सिर्फ 6 रन खर्चे, मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। अमाद सदाकत की बात करेंगे, अहमद दानियाल की बात करेंगे, सुफियान मुकीम की बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल है उसकी बात करेंगे, और वो ट्रॉफी की भी बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्रॉफी प्रेजेंट की। लोग खुश हुए, पाकिस्तान में मीम्स भी बन रहे हैं। अच्छी चीज है, आप सेलिब्रेट करें इस जीत को। लेकिन सच ये है कि एशिया कप में भारत से जो 3 मुकाबले आप हारे, ये जीत उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन सामने T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए पाकिस्तान तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये पिछले 30 दिनों में पाकिस्तान ने किया क्या? बाबर आजम वापस फॉर्म में आगे, 100 बनाया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई और T20 सीरीज में हराया। फिर पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट जीता। पाकिस्तान ने भारत को हराया इमर्जिंग एशिया कप में, और पाकिस्तान ने यह टाइटल भी अपने नाम कर लिया। अब वो दिन बेहतर हो रहे हैं। वो 2026 का वर्ल्ड कप, उसको मैं कह रहा हूं 2026 वर्ल्ड कप, बी रेडी, पाकिस्तान इज कमिंग इन अ डिफरेंट वे दिस टाइम। और मुकाबले का आगाज करते हैं, बल्कि आगाज करते हैं अहमद दानियाल से। 2 ओवर्स में 27 रन चाहिए था जीत के लिए बांग्लादेश को। 1 ओवर में शाहिद अजीज के बन जाते हैं 20 रन। सामने अगर देखा जाए तो अब्दुल गफ्फार सकलैन क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पैदर पे 3 छक्के वहां पर लगे, 1 छक्का रिपॉन के बल्ले से भी निकला था। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया, लेकिन वहां पर आते हैं अहमद दानियाल, और वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मैंने कप्तान से कहा था मुझे ओवर दीजिए, मैं पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला जीतूंगा। 6 रन वहां पर खर्चे। फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर होती तो सुपर ओवर में मुकाबला जाता ही ना, लेकिन सुपर ओवर में मुकाबला गया, और सुपर ओवर में भी 2 विकेटें ले ली 6 रन देकर। क्या लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। पांव में इंजरी भी हुई थी, जख्मी भी हुए थे। वो जख्मी शेर, घायल शेर की तरह पलट कर वार किया अहमद दानियाल इज एब्सोल्यूट पीच। सुफियान मुकीम की बात करेंगे, सेमीफाइनल मार्का 72 गेंदों पर 74 रन चाहिए थे बांग्लादेश को, माफ कीजिएगा श्रीलंका को। वो मुकाबला श्रीलंका पाकिस्तान से दूर लेकर जा रहा था, लेकिन सुफियान मुकीम वहां पर आते, 3 विकेटें लेते, कमर तोड़कर रख देते बांग्लादेश की। आज भी श्रीलंका की, यार माफ कीजिएगा, उस मुकाबले में आज बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान से दूर लेकर जा रहा है मुकाबला। आते हैं सुफियान मुकीम, कोई पहले जो 17 गेंदें फेंकी अपने इस कोटे में, कोई बाउंड्री नहीं खाई, सिर्फ 11 रन खर्चे, 11 रन देकर 3 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे। बाएं हाथ का चाइनामैन गेंदबाज इस टीम में आते हैं, अलग क्या कहते हैं उस कदकाठी के साथ आते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। बहुत काबिलियत, बहुत हुनर, थोड़ी सी अगर वैरायटी पर काम कर लें और थोड़ा सा लाइन और लेंथ को बेहतर कर लें तो बहुत लंबा कैरियर हो सकता है। और वो लोग जो बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर ने कहा था कि भाई बैकअप नहीं है खिलाड़ियों का, पाकिस्तान में शायद टैलेंट वैसा आता ही नहीं है जिसकी डिमांड है। उनके मुंह पर यह तमाचा है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस मुल्क के गली कूचों में क्रिकेट खेली जाती हो, जिस मुल्क के छतों पर क्रिकेट खेली जाती हो, यार लोग अपने सैन में छतों पर छोटी छोटी गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर टैलेंट नहीं है। इतना पैशन, लोग क्रेजी हैं इस खेल को लेकर। ये बच्चों का टूर्नामेंट है, राइजिंग स्टार टूर्नामेंट, इसको भी लोग उसी पैशन के साथ देख रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है, और आप कह रहे थे कि खिलाड़ियों का बैकअप नहीं है। बैकअप है, आपको बैकअप तैयार करना नहीं आता, उस पर भी बात करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के एंड पर भी उसको थोड़ा सा टच दूंगा। लेकिन अभी खिलाड़ियों की बात करते हैं। माद सदाकत का नाम सबसे ऊपर, क्योंकि 5 मैचेस में 258 रन बनाए, 138 की एवरेज इस खिलाड़ी की, 177 177 का हेल्दी स्ट्राइक रेट, और फिर गेंदबाजी में भी 8 विकेट लेते, और 4 के इकोनॉमी रेट से बंदा जो है गेंदबाजी कर रहा है। आई मीन कहां मिलता है ऐसा खिलाड़ी जो 4 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करे, विकेटें भी ले, और फिर 177 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और 20 साल सिर्फ एज है। इसी साल पीएसएल में डेब्यू किया, डेब्यू पर 50, T20 में इसी साल पहली सेंचुरी भी स्कोर की, इसी साल हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट जीते, वहां पर लाजवाब परफॉर्म किया, वहां छक्के थोक के हिसाब से बिक रहे थे। वहां पर जो गेंदबाजी की थी वो लाजवाब की थी। 1 ओवर में तो सेकंड लास्ट ओवर में 7 रन दिए थे सेमीफाइनल की बात करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या बंदा है यार। और थोड़ा सा वाइजली पाकिस्तान को टैलेंट को यूज करना पड़ेगा। साद मसूद की बात करें, द मैन ऑफ क्राइसिस पूरे टूर्नामेंट में, वो छोटे छोटे पैचेस में रन बनाए, 20-30 रन बनाते थे, 1-2 विकेटें लेते थे, फील्डिंग अच्छी करते थे, लेकिन वो उन मौकों पर करते थे जिन पर उनका कद जो है ना वो बढ़ जाता है। समटाइम्स आप 20 बनाते, 30 बनाते, 50, 100 नहीं बनाते, लेकिन इन 20-30 रनों की जो वैल्यू होती है वो किसी सेंचुरी या किसी 50 से कम नहीं है। एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान शाहीन्स, और जिस तरह का खेल ओवरऑल पेश किया, क्योंकि बांग्लादेश को आपने हराया, श्रीलंका को आपने
हराया, भारत को, टीम इंडिया को आपने हराया, ओमान को हराया, यूएई को हराया, बगैर कोई मैच हारे आप ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट इज ब्राइटली बैक ऑन द पाथ, क्योंकि चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। आप नेशनल टीम को देखें, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतते हैं, आप श्रीलंका के खिलाफ जीते, साउथ अफ्रीका की टीम कमजोर बीसी क्लास टीम थी लेकिन उतनी कमजोर नहीं थी, श्रीलंका की टीम थोड़ी सी कमजोर जरूर थी, पर जिम्बाब्वे की टीम से भी जीतना, ये ओवरऑल जो मैं निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं वो ये रख रहा हूं कि 26 का वर्ल्ड कप सामने है, ज्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने दूर है वो वर्ल्ड कप। तो जब 2 महीने वर्ल्ड कप, इतना बड़ा इवेंट 2 महीने जब दूर होता है तो फिर हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर जो उससे पहले जीत आपके हक में आती है, जो उससे पहले आप मुकाबले जीतते हैं, उनसे कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होता है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, उसने साबित कर दिया कि अभी यहां पर जो है वो टैलेंट खत्म नहीं हुआ, या अभी यहां पर जो वो आग थी, जो स्पार्क थी, वो खत्म नहीं हुई। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टैलेंट, बस उसको यूटिलाइज करना। अब यूटिलाइज कैसे करेंगे? माज सदाकत अच्छा खेले, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको फोन कर दिया जाए कि भाई सीधा पाकिस्तान टीम में आ जाएं, या असाद मसूद को ले आए, या न्याजी को ले आए, या फिर उबैद शाह को ले आते हैं, अहमद दनियाल, किसी को भी लेकर आते हैं। किसी को फौरन टीम में लाने की कोई जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों को कहा जाए कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया, उनको अप्रिशिएट दिया जाए, मेडल्स दिए जाए, कोई इनामात भी दिए जाए बोर्ड की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, लेकिन खिलाड़ियों को कहा जाए कि जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलेंगे और फर्स्ट क्लास की भट्टी में पकेंगे, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आपने टेम्परामेंट आएगा, पेशेंस आएगा। और यो पाकिस्तान की जो कैप है ये कोई मजाक नहीं है, या पाकिस्तान की वो जो ग्रीन जर्सी है, वो जो ग्रीन ब्लेजर है, वो कोई मजाक नहीं है। उसको पाने के लिए कोई क्राइटेरिया सेट करें, और फिर उसके बाद जब खिलाड़ियों को टीम में लेकर आप आए तो प्रॉपर मौका दें। और फिर पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्योंकि इतना वीक है कि वहां से खिलाड़ी आपको बना बनाया नहीं मिलता, यानी तैयार खिलाड़ी वहां से आपको नहीं मिलता। वहां से आपको कुंदन मिलेगा, उस कुंदन को कूट के सोना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए खिलाड़ियों के ए टूर्स कराएं, इंग्लैंड लायंस के साथ राब्ते करें। ऑस्ट्रेलिया में आप ऑलरेडी एक सीरीज खेलते रहते हैं, इसमें पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न स्टार्स और वो टीमें होती हैं। फिर इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आप खेलते हैं, इमर्जिंग एशिया कप ये आ गया। इस तरह के मजीद टूर्स अरेंज करें और कोशिश करें कि 4 डे क्रिकेट खिलाड़ी जाकर खेले। और फिर जब टीम में भी आए तो वो टीम के साथ रहकर, यानी नेशनल टीम के साथ रहकर, कभी मौका मिल जाए खिलाड़ी को बैक किया जाए, मुख्तलिफ कंडीशंस में प्रैक्टिस कराई जाए, डोमेस्टिक की पिचेस का म्यार बेहतर बनाया जाए, पाटे विकटें ना बनाई जाएं, सिर्फ फ्लैट पिचेस ना बनाई जाएं, उन पिचेस पर थोड़ी ग्रास छोड़ी जाए, बाज़ों ड्राई पिच बनाई जाए, बाज़ों गीली पिच बनाई जाए, बाज़ों डेड पिच बनाई जाए। खिलाड़ियों को टेस्ट करें, बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो सामने बड़े कद के खिलाड़ियों के साथ वो थोड़े कंपीट नहीं कर पाते। तो वो कंपीट करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बता दी मैंने चीजें आपको आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। कोई खिलाड़ी अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली वीडियो में उसकी भी डिस्कशन करेंगे।